हाय गाइज, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में। अभी जो पीएम मोदी मॉस्को विजिट किए हैं, जो कि रशिया की राजधानी है, वहाँ पर विजिट किए हैं। पीएम मोदी अभी रशिया गए हैं, उसके बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इंडिया और रशिया का मतलब रिलेशनशिप कैसा है, कैसा रिलेशनशिप है, कैसा मतलब जो भी जो इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है, उसका पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, सोशल रिलेवेंस क्या है, और अदर फैक्टर भी पूरे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में। चलिए हम बात करते हैं। पहला तो इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है, इंडिया और रशिया का इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है। इकोनॉमिक रिलेवेंस में आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के एक एक करके बात करें। इंडिया और रशिया का ट्रेड कितना होता है। इंडिया और रशिया का जो बायलेटरल ट्रेड है लगभग $65 बिलियन होता है। उसमें हम लोग $60 बिलियन को हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, और $5 बिलियन को हम लोग रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अब रशिया को हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। रशिया को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हम लोग रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और रशिया से हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हो गया ऑयल, हो गया डिफेंस इक्विपमेंट, हो गया डायमंड, हो गया कोल, हो गया गैस, हो गया। ये सब हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, जो कि लगभग $60 बिलियन का हो गया इंपोर्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी कॉपरेशन में इंडिया इंडिया इंपोर्ट सिग्निफिकेंट है। इंडिया और रशिया का जो एनर्जी कॉपरेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया इंपोर्ट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ऑयल, हो गया गैस, हो गया फ्रॉम द रशिया से ये इंपोर्ट करता है, जो कि एनर्जी कॉपरेशन में बोथ कंट्री आर वर्किंग टू ज्वाइंट प्रोजेक्ट इन न्यूक्लियर एनर्जी, जो रशिया, इंडिया और रशिया ने मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी बनाया है, जो कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, जो रशिया के मदद से इंडिया बना रहा है, जो कि तमिलनाडु में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि रशिया की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि डिफेंस कॉपरेशन के बारे में। इंडिया इज ए मेजर सप्लायर, रशिया इज ए मेजर सप्लायर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट इनटू द इंडिया। रशिया इंडिया का मेजर सप्लायर है। लगभग हम लोग 50% मोर देन 50% जो भी इंडिया के पास एक मतलब डिफेंस इक्विपमेंट है ना, वो रशिया के हैं। बहुत बड़ा सप्लायर है रशिया इंडिया का। जैसे कि बात करें, इंक्लूडिंग होता है फाइटर जेट, हो गया सबमरीन, हो गया मिसाइल, हो गया। ये रशिया से हम लोग पहले लेते थे, अभी भी ले रहे हैं। जो कि अभी तो हम लोग जैसे कि रशिया से S-400 लिए हैं। बहुत और चीज़, और जब जैसे कि 203 राइफल भी हम लोग रशिया के ज्वाइंट मदद से ही हम लोग यूपी में जो कि अमेठी में हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे लोग। बात करते हैं बोथ कंट्री इंगेज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैविंग साइन द सेवरल डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेवेंस के बारे में। पॉलिटिकल रिलेवेंस होता है जैसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन में जैसे इंडिया एंड रशिया शेयर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक बॉन्ड डेटिंग बैक द सोवियत यूनियन। इस मतलब सोवियत यूनियन से, जैसे रशिया पहले सोवियत यूनियन था, वहीं उसी समय से इंडिया और रशिया का स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन है। बोथ कंट्री सपोर्ट द ईच अदर एट द वेरियस इंटरनेशनल फोरम इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन। इंडिया और रशिया एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हो गया ब्रिक्स, हो गया SC, हो गया। इसमें जो दोनों मेंबर है, मतलब यूएन में तो खैर रशिया मतलब इंडिया उतना परमानेंट मेंबर नहीं है, पर रशिया ने इंडिया को हमेशा यूएन में सपोर्ट किया है। और जैसे हो गया ब्रिक्स में भी है, ब्रिक्स में रशिया इंडिया दोनों साथ में है, SCO में है, दोनों साथ में है। अब हम बात करते हैं कि सोशल रिलेवेंस क्या है। सोशल रिलेवेंस में हो गया जैसे कल्चरल एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया। इंडिया एंड रशिया हैव रिच हेरिटेज ऑफ ए कल्चरल एक्सचेंज, जैसे इंक्लूडिंग द लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया। मतलब ये सब बहुत इंडिया और रशिया का रिच हेरिटेज है, ठीक है।
जैसे कि इंस्टीट्यूशन लाइक द जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर इन द मॉस्को, जैसे जो भी जैसे रसिया के मॉस्को में एक मतलब कल्चरल हेरिटेज खोला गया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर है, जो कि मॉस्को में खोला गया है। वहाँ पर जैसे हिंदी भी सिखाया जाता है, और जो भी इंडियन कल्चर है वहाँ पर प्रमोट किया जाता है, सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमोट करने के लिए इंडिया, जैसे कि इंडिया कल्चर इन रसिया। अभी इंडिया में थी, रसिया के भी इंडिया में भी है, वो भी कल्चर सिखाने के। अब बात करते हैं कि एजुकेशन, मेनी इंडियन स्टूडेंट द परस्यू द हायर एजुकेशन इन द रशिया यूनिवर्सिटी, स्पेशली मेडिकल। इंडिया की जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स है, वो मेडिकल करने के लिए और रसिया जाना मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए रसिया एक मतलब अच्छा है, जो कि मतलब खाली मेडिकल के लिए वो मतलब अच्छा है, और सब में चीज़ उतना अच्छा नहीं है, पर मेडिकल के लिए एक अच्छा है। जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, एकेडमी एक्सचेंज हो गया एंड कॉमन हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बारे में। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन होता है जैसे कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो गया, स्पेस कोऑपरेशन हो गया, जियो पोलिटिकल अलायंस हो गया। अब आप एक एक करके हम बात करते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक द इंदिरा, इंडिया और रसिया के बीच में होता है। एंड डिफेंस डील एक्सचेंज द स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इंडिया एक्विजिशन ऑफ द S-400, जो अभी रसिया से हम लोग S-400 खरीदे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि S-400 है, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है फ्रॉम द रसिया से। अब हम बात करते हैं कि स्पेस कोऑपरेशन में हम लोग को रसिया भी पहले हेल्प करता था, अभी भी हेल्प करता है। मतलब अच्छा, जैसे कोलैबोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो भी स्पेस में हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, इंक्लूडिंग सैटेलाइट लॉन्च एंड ज्वाइंट रिसर्च, जो भी स्पेस में ज्वाइंट रिसर्च है उसके साथ हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं। इंडिया गगनयान मिशन एम टू सेंड द ह्यूमन टू स्पेस, इंडिया ने जो गगनयान मिशन में ह्यूमन को स्पेस में सेंड करेगा, ये जो उसमें रसिया बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंस किया है, ट्रेनिंग, जो ह्यूमन को जो भी हम लोग एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो रसिया में ट्रेनिंग रसिया ने ट्रेन किया है। अब हम बात करते हैं कि जियो पोलिटिकल अलायंस क्या है। बोथ कंट्री कोलोबरेट इन फॉर्म ऑफ लाइक ब्रिक्स में, जैसे है कि ब्रिक्स में है जो कि ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और सब 9 टोटल ब्रिक्स में, तो अभी टोटल 9 कंट्री है। अब बात का एंड ये SCO होता है, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टू प्रमोट द मल्टीपोलर वर्ल्ड। इन मल्टीपोलर इंडिया और रसिया ये नहीं चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, वो चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। मल्टीपोलर ये कि एक किसी एक किसी एक कंट्री के पास पूरा मतलब थी पावर ना हो, वो इंडिया और रसिया चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स के बारे में, जैसे कि हिस्टोरिकल टाइम क्या है। द इंडिया रसिया रिलेशनशिप डेट बैक द सोवियत एरा से ही हम लोग का काफ़ी मतलब सोवियत एरा, जैसे कि 1971 में रसिया ने मतलब रसिया जो भी थी इंडिया और थी इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई हुआ था, तो रसिया ने हम लोग को बचाया था, सेव किया था, उसी से हम लोग को चला। USSR बिगनिंग क्रूशियल अलाई इंडिया का हुआ था ड्यूरिंग द कोल्ड वार से भी है। और हिस्टोरिकल सपोर्टिंग ड्यूरिंग द सिग्निफिकेंट इवेंट सच एज द 1971 इंडो पाकिस्तान वार सॉलिडिफाई द पार्टनरशिप। जो भी इंडिया पाकिस्तान में वार होता है, उस घड़ी से मतलब काफ़ी क्लोज हो गया, बहुत अच्छा, मतलब इंडिया रसिया एक मित्र हैं लोग। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे कि प्रोजेक्ट लाइक द इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि रसिया ने अभी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जो कोयला भेजा है इंडिया के लिए, उसी के थ्रू से भेजा है, जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एम टू एनहेंस द कनेक्टिविटी, जो इंडिया और रसिया के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है बिटवीन ट्रेड एंड रसिया। रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम, जो भी हम लोग को, जैसे हम लोग को उसको जो भी टाइम लगता है रसिया से ज़्यादा नहीं लगता है, अब उस टाइम को रिड्यूस करना चाहता है और उस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है। अब बात करते हैं कि हेल्थ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, द इंक्लूडिंग द ज्वाइंट वेंचर एंड रिसर्च स्पेशली इवेंट एविडेंट, जैसे कि वो कोविड-19 पैंडेमिक में जैसे स्पुतनिक वैक्सीन आया था, वो उसमें भी रशिया इंडिया का हेल्प किया था, क्योंकि इंडिया में भी स्पुतनिक का जो वैक्सीन आया था इंडिया में भी आया था, उसमें भी मतलब रशिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हेल्प किया था। अब बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया रशिया, द कंटिन्यू इवॉल्व, वो कंटिन्यूस इवॉल्व होते जा रहा है, एडॉप्टिंग द चेंजिंग इन द ग्लोबल लैंडस्केप।
escape while the maintaining its course strength and across these the various dimension.